अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेड सी लवर्स। मैं आपका दोस्त वसीर रहमान फ्राम वजवाला। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर आफियत होगा, जो उनका शौक अब अच्छा चल रहा होगा, और अल्लाह पाक तमाम शौकीन भाइयों के शौक को सलामत रखे। व्यूवर्स, मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो छोटे चूज़ों से लेके मुर्गा जवान होने तक या पट्टी पट्टी जितने भी होती हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर है। तो ये वीडियो जो मेरी न्यू व्यूवर्स के लिए बड़ी जो है ना कारआमद साबित होगी। और उस्ताद हजरात के लिए वैसे ये वीडियो नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरा उस्ताद हजरात मेरी वीडियो देखते हैं, अगर वो इसमें कोई मेरी रहनुमाई करना चाह रहा तो वो रहनुमाई कर सकता है। हमें उससे कोई इंशाल्लाह इख्तलाफात नहीं होगा। चलते हुए वर्ड्स अपनी वीडियो की तरफ नहीं, उससे पहले जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं वर्ड्स अपनी वीडियो की तरफ। बस सबसे पहले आप एक ब्रीडिंग पेयर लगाया, उसके मुर्गी ने अंडे वगैरह दिए, उसके बाद उसके चिक्स वगैरह निकले। तो उसमें आपने एक चीज़ ये देखनी है कि जब मुर्गी बच्चे निकाले, बच्चे जब निकलेंगे वो एक दिन के होंगे। तो सर्दियों में नॉर्मली ये होता है कि कुछ बच्चे वगैरह जल्दी निकल आते हैं, कुछ बच्चे तकरीबन 2-4 घंटे या 10-12 घंटे सर्दियों में ले जाते हैं। लेकिन उसके साथ जब पूरे मुर्गी ने अंडे, जितने आपने अंडे बैठाए होंगे मुर्गी ने, उनमें से बच्चे निकालें, जो फर्टाइल अंडे होंगे वो मुर्गी ने सारे बच्चे निकाले होंगे। 24 घंटे पूरे होने के बाद आपने जो है ना मीठा पानी पिलाना है अपने चिक्स को। नीम गर्म मीठा पानी, सर्दियाँ हो तो नीम गर्म मीठा पानी पिलाना है, अगर गर्मियाँ हो तो वैसे जो नॉर्मली पानी होता है उसमें चीनी मिक्स अच्छी खासी। फॉर एग्जांपल आपने एक कटोरी जो है ना पानी लिया, उसको हाफ कटोरी कर लें, उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी का डाल के उसको मिक्स करके मीठा पानी जब बन जाए वो अपने चिक्स को पिलाना है। ये सबसे पहले जो उनकी होगी ना वो आप ये कह सकते हैं डिवॉर्मिंग जो सबसे पहले होती है, जिसको हम सफाई कहते हैं, वो प्रोसीजर हो जाएगी। इनकी सबसे जो इनकी जो अंदर की गंदगी वगैरह या जो भी इनके चीज़ होती हैं, ये कह सकते हैं कि इंटरनल हाजमा जो होता है ना वो चिक्स का बेहतर हो जाता है। उसके बाद जब चूज़ा 1-2 दिन का हो जाए, चूज़ा 1-2 दिन का हो जाए, तो उसके बाद आपने इनको ना पहले 3 दिन आपने इनको चावलों की कनियाँ डालनी। उसके बाद आपने जो है ना अपने चिक्स को दलिया वगैरह 15 से 20 दिन इनको कनक का जो दलिया होता है ना वो डालें, पिसा हुआ पाउडर की तरह दलिया मिलता है। उसको भी कोशिश करें कि वो थोड़ा सा जो है ना मोटा होता है, उसको भी थोड़ा सा ना किसी जगह किसी चीज़ में डाल के, हावंदस्ते वगैरह में डाल के उसको जो है ना बरीक करके चूज़ों को डालें। चिक्स जब आपके 1 महीने के हो जाए, दलिया डालने के साथ साथ आपने जब चिक्स 1 वीक का हो जाए, उसके बाद आप ना उबला हुआ अंडा लें, चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ, आपने उसकी जर्दी जो है ना अपने चिक्स को डाला करनी है। वाइटनेस जो होगी वो आप मुर्गी को डाल दें, लेकिन चिक्स को आपने जो है ना 1 वीक के बाद 1 महीने तक जर्दी ही खिलाया करनी है डेली रात को बिला नागा। उसके साथ साथ जब चूज़ा 1 महीने का हो रहा है, उसके साथ फिर आपने वही जो है ना उसकी हल्की सी जो है ना इंटरनल निज़ाम, आपने उसका हल्का सा इंटरनल निज़ाम बेस्ट करने के लिए आपने फिर वही मीठा पानी अपने चिक्स को पिलाना जो आपने 1 दिन के चिक्स को पिलाया होगा। इससे क्या होता है, इसके अंदर के जो होते हैं ना कीड़े वगैरह वो जो है ना साफ़ हो जाते हैं। चूज़ा अपनी अच्छी ग्रोथ करता है। बाद आपने देखा होगा चूज़ा 1.5 महीने का हो या 2 महीने का हो तो अपने पर ज़्यादा बड़े कर लेते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहा होता। उसकी यही वजह होती है, अंदर से वो जो है ना उसका हाजमा ठीक नहीं होता। उसके साथ साथ जब चूज़ा आपका 1 महीने का, उसके बाद आपने जो है ना मार्केट से 14 नंबर फीड मिलती है। 3 नंबर फीड भी कुछ लोग डालते हैं, लेकिन 3 नंबर फीड आपने 1 दिन की चिक्स को शुरू कर दें और 1 महीने तक डालें तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप 1 महीना जो है ना उनको ये ग़िज़ा दें जो मैंने आपको बताई है, उसके साथ आपने दूसरे महीने आपने 14 नंबर फीड शुरू कर देनी है। 14 नंबर फीड आपने ऐसे ही डाला करनी है कि सुबह का टाइम डाल दी या दोपहर का टाइम डाल दी, लेकिन इनको पानी सर्दियों में नीम गर्म और गर्मियों में आपने इनको पानी जो है ना वो नॉर्मली टूटी का दिया करना, जिसकी थोड़ी सी ठंडक भी महसूस हो, ठंडा पानी जिसको कहते हैं हम, वो वाला हो गर्मियों में। इसके साथ साथ जब चूज़ा आपका 2 महीने का, उसके बाद फिर आपने वही निज़ाम मीठे पानी वाला करना है। आपने मीठे पानी वाला निज़ाम इसलिए करना है कि इसके अंदर की जो है ना गलाजत वो निकलती रहे और चूज़ा अपनी ग्रोथ ठीक करता रहे। जब आपका चूज़ा जो चूज़े जितने भी आपके निकले होंगे, 1 या 2 या 4 या 5 जितने भी निकले होंगे, उनको यही ट्रीटमेंट आपने, यही खुराक करते रहना है। चूज़े जो आपके निकले होंगे उनको आपने 1 महीने से लेके तीसरे महीने तक यही प्रोसीजर रखना है। फीड आपने 14 नंबर ही डालनी है। इसके साथ साथ जब चूज़ा आपका 3 मंथ का चूज़ा या पट्टी जितने भी आपके निकल आए हैं, एक को ही हम सपोज कर लेते हैं,
एक को ही हम जो है ना कंसिडर कर लेते हैं। जब आपका चिक्स 3 महीना का हो जाए पट्ठी या पट्ठा, उसके साथ साथ आपने जो है ना 14 नंबर फीड की जो है ना मिकदार वो बढ़ा देनी है। उसको कोशिश करें कि दोनों टाइम आप जो है ना फीड ही डालें। इसके साथ साथ फिर आपने जब चूज़ा 2 से 2.5 महीने की एज में आता है ना, फिर तीसरे महीने की इनके जो पर वो असीलों के पर झड़ना शुरू हो जाते हैं। 2-2.5 महीने का चूज़ा होता है उसके पर झड़ना शुरू हो जाता है। कुदरती एक अमल है ये, असील मुर्गों के ऊपर गंजे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये गंजे हो जाएं, इसके साथ आपने फीड में जो है ना, सर्दियाँ हो तो लोग तो जो है ना, गर्मियों में लोग सरों का इस्तेमाल करते हैं जिससे पर शाइनिंग वाले आते हैं। लेकिन अब सर्दियाँ हो तो आपने जो है ना फिश ऑयल कैप्सूल, उसके साथ एवियन कैप्सूल फीड के ऊपर जो है ना निकाल के अपने चिक्स को जो भी आपके जितने भी उनको आपने दे देना है। इससे जो है ना इनके जो ग्रोथ होने के साथ साथ जो पर निकलेंगे वो बड़े शाइनिंग वाले होंगे। इसके साथ साथ तीसरे महीने से लेकर जब आपका पट्ठा 6 महीने में आएगा, 6 महीने में आप ये समझे कि 6 महीनों में 6 दफ़ा इसकी जो है ना इंटरनल सफाई हो जाएगी। कुछ लोग जो है ना मुर्गे को साफ करने के लिए जेंटल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेंटल के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो बड़े बड़े मुर्गों के लिए इस्तेमाल होती है, वो छोटे चिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्योंकि इसमें ये समझ लें कि जहर के साथ अंदर का जहर ही मारना होता है, लेकिन इससे फिर पट्ठों की ग्रोथ वगैरह रुक जाती है। पट्ठे और पट्टियाँ जो बड़ी हाइट के मुर्गे होते हैं उनकी ज़्यादा ही ग्रोथ रुक जाती है, फिर वो कमज़ोर होने के साथ साथ जो है ना आर्जे का भी शिकार, टांगों के आर्जे का शिकार हो जाती है। जब आपका पट्ठा 6 महीने की एज में है तो उसमें आपने फिर इसका हल्का सा दाना चेंज करना शुरू कर देना है। एग्जांपल यहाँ पे ये देता हूँ कि आपने 100 ग्राम फीड ली है तो उसमें आपने 80 ग्राम फीड कर देनी है, उसके साथ आपने 20 ग्राम आपने दाना ऐड करना है। दाना चाहे वो बाजरे का चाहे वो कबूतरों वाला दाना मिक्स ऐड कर लें। इससे ये होगा कि इसके साथ साथ जो है ना जानवर की रूटीन खुराक की चेंज होती है। लेकिन आपने साथ में सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ, हरियाली, स्टाला वगैरह जो भी ये चीज़ें आप हरी पत्तों वाली आप उसमें मेथी लगा लें, पालक लगा लें, ये अपने चूज़ों को, मुर्गों को देते रहना है। इससे ये होगा कि इंटरनल का निज़ाम भी बेस्ट रहेगा और मुर्गे की ग्रोथ अच्छी हो रही होगी। जब मुर्गा 6 महीने के बाद आपने इसका दाना हल्का हल्का सा चेंज शुरू करना है, तो आप जब आ जाएंगे मुर्गे की एज 8 से 9 महीने हो जाएगी, फिर इसमें आपने 50% जो है ना आपने फीड कर लेनी है 14 नंबर, और फिर 50% जो है ना आपने वो दाना कर लेना मिक्स। इसमें ये होगा कि इसमें जो है ना इनकी ग्रोथ वगैरह, फीड दरअसल मुर्गों को ना जो है ना मजबूत करती है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है, भूख को बढ़ाती है, जिसमें मुर्गे जो है ना अपनी ग्रोथ वक्त से पहले अच्छी जो है ना अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसके मुखालिफ जाते हैं, कुछ जानवर बाजरे पे तैयार करते हैं, वो ये समझ लें कि वो जो है ना जहाँ पे मुर्गे की 1 साल की एज होती है तो वो मुर्गा बिल्कुल 6-7 महीने का लग रहा होता है। लेकिन अब अगर आप फीड से करते हैं इसकी ग्रोथ, तो फीड का जानवर 6-7 महीने का जानवर वो तकरीबन 1-1.5 साल का जानवर के मुताबिक लगे, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी हुई होती है, उसकी इंटरनल निज़ाम भी बेस्ट हुआ होता है। उसमें हर महीने में आप उसके ये कह सकते हैं डिवॉर्मिंग करती हैं और जानवर बेस्ट हो जाता है। जब आपका पट्ठा जो है ना 1 साल के करीब हो, तो फिर आपने जब 10 महीने तक तो आपने दाना मिक्स करते आना, 50-50 हो जाएगा इनका दाना, 50% फीड और 50% जो है ना आपकी हो जाएगी मिक्स दाना जो आपने किया होगा। लेकिन इसमें जो है ना जब मुर्गा आपका 11वें महीने आएगा ना, फिर आपने इसको मुकम्मल जो है ना दाने पे कन्वर्ट कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता इसका दाना कम करना है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये 11वें से 12वें महीने में आएगा, 1 साल के करीब होने के, फिर आपने इसको मिक्स दाने पे लगा देना है। इसके साथ साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने देसी अंडे का इस्तेमाल हो जाए, सर्दी में वो बेस्ट है, लेकिन गर्मियाँ फिर आप फार्मी अंडे का इस्तेमाल करें। लेकिन इसको अंडा आपने जब इसकी 6 मंथ से लेके 12 महीने तक की एज होगी ना 1 साल की, आपने वीक में 3 दिन ऐसे रख लें जिसमें आपने इनको डिवाइड कर लें। आपने अंडा देना है, मतलब सोमवार को दिया तो फिर आपने मंगल और बुध का गायब करना है, उसके बाद आपने जुमेरात को देना है, उसके बाद जुम्मे का गायब करने के बाद इसने आपने मुर्गे को हफ्ते को अंडा देना है। 3 दिन आपने अंडे का इस्तेमाल वीक में ज़रूर करवाना है। यही प्रोसीजर होगा। इससे आपके मुर्गों की जो है ना, मुर्गियाँ, मुर्गे, पट्ठे, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। उससे ये होगा कि मुर्गों में जो नॉर्मली आती हैं, मुर्गों में नॉर्मली जो मसले आते हैं वो आर्जे के मसले आ गए, जो है ना सोकड़े के मसले आ गए, ये चीज़ों आप इन मेथड से आपने मुर्गों की ग्रोथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके मुर्गे को। ये कुछ आ जाती है बात आपने केयर की, ग्रोथ की। के साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा 1 दिन से लेकर 5 दिन के चूजे को कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए, उसके बाद तीसरे महीने कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए, इसके बाद आपने 6ठे महीने, और इसके बाद आपने 1 साल के जानवर को कौन सी वैक्सीन करनी है। वो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है।
और इसमें आपको जस्ट मुर्गों अपने चूज़ों की ग्रोथ के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें साथ साथ आप कुछ जानवर जो होते हैं बड़ी हाइट के जानवर, वही इंड्रॉप डी इंजेक्शन अपने जानवरों को पिलाएं। एक चीज़ इंड्रॉप डी इंजेक्शन भर लें, और 4 चीज़ें आप बकरी का दूध कर लें या खालस दूध गाय भैंस का कर लें। आपने वो 4 चीज़ें मिला के अपने मुर्गों को पिलाना है। उससे मुर्गों की जो है ना पट्ठे मजबूत होंगे, उनकी जो है ना वीकनेस वो दूर होगी। ये बड़ी हाइट के जानवरों में आता है, नॉर्मली जो दरमियानी हाइट के एवरेज हाइट के जानवर होते हैं इनमें ये मसला नहीं आता। और वही मेथड जो मैंने आपको पुराना लास्ट टाइम मैंने वीडियो पे बनाई थी आरजे के ऊपर, जो जिनको फालिज टांगों को आ जाता है, लेकिन वो उनके लिए जो चलने से बिल्कुल ही कासिर हो जाए। लेकिन ये जो मैंने आज की आपको वीडियो बना के दी है व्यूवर्स, ये आपके न्यू शौकीन भाइयों के लिए इंशाल्लाह बड़ी कारआमद साबित होगी। उनके जो चिक्स, कुछ भाइयों के चिक्स मर जाते हैं 2-3 महीने के बाद, वो पर लटके होते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रही, जो चौथे 5वें महीने में देखते हैं कि जो ना खुड्डे विला होता है। लेकिन इसमें ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको फेस करने को नहीं मिलेंगी। इस तरीके से आप अपने चूज़े की ग्रोथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। और मेरी ये वीडियो जस्ट न्यू व्यूवर्स के लिए है। और यहाँ पे कोई उस्ताद रात मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो अगर तो मेरी उसको वीडियो ये पसंद है तो वो अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कर सकता है। मैंने इसमें कोई भी जो है चीज़ न्यू व्यूवर्स को कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं बताई। ये आम हर दुकान से मिल जाती है, और अपने आप शौक को जो है महफूज कर लेंगे। क्योंकि ये अब सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में ये चीज़ें दें तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं खुराक के वाले से, क्योंकि फीड गर्म होती है और फीड अपना पूरा काम करती है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाइयों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।